नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ में। RSAT एग्ज़ाम कैसे दें, एग्ज़ाम से पहले आपको कैसे तैयारी करनी है और किस प्रकार से एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, किस समय जाएंगे और किस प्रकार से आपको क्या क्या करना है, इस बारे में विस्तृत चर्चा आप जानेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर से एडमिट कार्ड लेना होगा। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम सेंटर से लेने के बाद में उसको विस्तृत रूप से पढ़ना है। उसमें एग्ज़ाम टाइम लिखा हुआ है 10 से 11 बजे तक। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग सभी स्टूडेंट ये इस भरोसे में रह जाते हैं कि इसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है 10 से 11 बजे तक, लेकिन इससे काम नहीं होने वाला है। आप इसके सभी नियमों को विस्तार से समझें। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपको एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले पहुंचना है। 9 बजे बाद में किसी भी स्थिति में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। 8:30 से 9:30 तक एंट्री, 9 बजे तक एंट्री है और 9:30 के बाद में रेयर केस में किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं दी जाएगी। मतलब आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 8:30 बजे से 8:30 से पहले पहले पहुंचना होगा। ठीक है साहब, 8:30 बजे पहले पहुंच जाएंगे। फिर क्या करवाएंगे? 8:30 से 9 के बीच में एंट्री होगी और आपको 9:30 से पहले पहले एग्ज़ाम में, यानी कि आपकी पूरी तलाशी और सभी प्रकार की जांच पूरी करने के बाद में परीक्षा कक्ष में बिठा दिया जाएगा, जहां 9:30 से लेकर के 10 बजे तक आपकी अटेंडेंस सीट और सारे काम हो जाएंगे। 10 बजे से एग्जैक्ट 10 बजे पहले पहले आपको पेपर हाथ में दे दिया जाएगा। OMR सीट आपको दे दी जाएगी और उसको फिल भी करवा दिया जाएगा। OMR सीट को 10 बजे से 11 बजे 9:30 से 10 बजे तक ही फिल करना होगा। मतलब आपका जो OMR सीट फिल करने का टाइम है वो आपका वेस्ट नहीं जाए, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। 10 से 11 बजे तक आपका पेपर सोल्व करना है। पेपर किस प्रकार से आएगा, कैसा आएगा, ये भी आपको बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में आप अच्छे से समझ लें कि आपको 8:30 बजे एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना है। वहां जाते ही आप अपने एडमिट कार्ड से रोल नंबर चेक किए, अपना कक्ष चेक कीजिए और सीधे एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाइए। साथ में आप वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जाना नहीं भूलें। सबसे पहले ज़रूरी जो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है और सामान्यतः सबके पास में अवेलेबल है, आधार कार्ड। आधार कार्ड आप आवश्यक रूप से साथ लेकर के जाएं। यदि आधार कार्ड नहीं है तो इसके अभाव में आप साथ में आपकी ओरिजिनल 10th की मार्कशीट ले जा सकते हैं और आप पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार से विशेष रूप से 10th की मार्कशीट इसका ऑप्शनल ऑप्शन है और आधार कार्ड इसके साथ में ज़रूर लेके जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम से वंचित नहीं होना। इसके अभाव में आपको एग्ज़ाम से वंचित किया जा सकता है, एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और लेट जाएंगे तो भी आपकी एंट्री नहीं होगी। इसलिए दिमाग में आप तुरंत डाल लीजिए कि हमें 8:30 बजे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। आप जहां से भी हैं वहां से दूरी कितनी है और उतने समय में आप पहुंचना सुनिश्चित रखें। आराम से जाएं, सर्दियों का मौसम है तो आप थोड़ा सा पहले चलें। इसके बाद में आपको साथ क्या ले जाना? पेन लेके जाना, ब्लू पेन लेके जाना है और साथ में किसी प्रकार का पहनने के लिए जीन्स पैंट नहीं पहन के जानी है, उस नॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं। इसके बाद में आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां आपको OMR सीट दी जाती है। OMR सीट कैसे भरते हैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। OMR सीट आप देख रहे हैं सैंपल में, इस प्रकार की OMR सीट होती है और उसको भरना है। क्योंकि कई बार ये बताना क्यों ज़रूरी हो रहा है
इसके लिए क्यों बताया जा रहा है आपको, क्योंकि ओएमआर शीट भरने में बहुत सारी चूक हो जाती है और इसमें गलतियां होने के कारण से आप कितने ही पढ़ लें आपकी एक नोटबुक चेक ही नहीं हो पाती है, आंसर शीट ओएमआर शीट चेक ही नहीं हो पाती और आप फेल हो जाते हैं। तो आप इसको सही जानकारी के साथ में भरें। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ एग्जामिनर रहता है, उसको एक एक चीज़ पूछ लें, एक एक चीज़ पूछ ले, आपको वो ज़रूर बताएंगे, इसलिए घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पूछ करके बाद में भरें, लेकिन इसकी जानकारी होगी तो बेहतर होगा, आप अच्छे से कर पाएंगे, पूछने के बाद में भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए इसके बाद में ये जो सैंपल है इस तरीके से आएगा, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा और इनके ऑप्शंस को फिल करना होगा। अब अपन एक एक पॉइंट को भर लेते हैं, अनुक्रमांक क्या है, डेट क्या है, इस तरीके से रोल नंबर कैसे भरने हैं, ये पूरी जानकारी अपन विस्तृत रूप से देख लेते हैं। देखो ओएमआर शीट में सभी अनुदेशों को सही तरीके से पढ़ लेना है, यानी कि सही आंसर जो दिया जाएगा वो इस तरीके से होगा। ये गोला जो है बना हुआ है, सर्कल बना हुआ, उसको पूरी तरह से फिल करना, आधा फिल किया हुआ वो सब अमान्य होंगे, इसलिए विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में सबसे पहले आता है रोल नंबर, अनुक्रमांक जिसको अपन बोलते हैं। अनुक्रमांक आपके एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं, उसको देख करके पहले इस बॉक्स में आपको पेन से लिखना है एक एक, और फिर इसके बाद में आप यहाँ जैसे आपके जो रोल नंबर है इस तरीके से फिल है, ऐसे फिल करना है जैसे 623012 है, तो यहाँ 6 है तो 6 के बाद में नीचे देखो ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो 6 को आपको गोला करना है या डार्क करना है, इस सर्कल को फिल करना है। इसके बाद में 2 है तो 012 2 को सर्कल करना है, इसको फिल करना है। फिर इसके बाद 3 है तो 0 1 2 3 3 को करना है। इसके बाद में 0 है तो 0 को कर दिया, 1 है तो 1 को, और 2 है तो 2 को। इस तरीके से आप रोल नंबर फिल करेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि यहाँ गलती नहीं हो। 3 बार आप देख लें अपने रोल नंबर को, उसके बाद में बिल्कुल शांति से भरें। यदि यहाँ गलती हो जाती, यहाँ गलती हो गई ओएमआर शीट में, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें व्हाइटनर भी नहीं लगेगा और आपकी नोटबुक चेक नहीं हो पाएगी, इसलिए विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में देखिए परीक्षा केंद्र कोड। परीक्षा केंद्र कोड 4 अंकों का होता है और परीक्षा केंद्र कोड आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, जिसको कि आप देख करके लिख सकते हैं। जो भी होगा वो आपको 4 अंकों का होगा, उसको लिख करके, जैसे 1786 है तो 1786, और उसी प्रकार से आपको 1 को 1 को फिल करना है, 7 वाले 7 को सर्कल को फिल करना है, 8 वाले 8 को, और 6 वाले 6 को, इस तरीके से आपको फिल कर देना है। इसके बाद में देखिए आपको बुकलेट सीरीज, आपको क्वेश्चन बुकलेट होगी, उसकी सीरीज लिखनी है। सीरीज कैसे आएगी, ये ABCD 4 अंक लिखे हुए हैं मोटे मोटे अक्षरों में, जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तब भरना है। उसमें से जैसे ए की आए तो आपको ए लिखना है यहाँ, और फिर ए वाले को सर्कल करना है। जैसे यहाँ दिया हुआ ए आए तो ए को लेकर के सर्कल करना है। लेकिन बुकलेट आपको कुछ समय बाद में मिलेगी, क्वेश्चन बुकलेट, तो उस समय आप लोग, हो सकता साथ ही दे दी जाए, तो उस समय आपको क्वेश्चन बुकलेट से ऊपर से देख करके ये भरना है। इसके बाद में आप यहाँ प्रश्न पुस्तिका नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर ही आपके नंबर लिखे हुए होंगे, उन नंबरों को देख करके आप फिल करेंगे। जैसे आपके यहाँ 2 3 8 6 1 2 है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ऐसे में आपको इनको पहले तो यहाँ से लिखना होगा, फिर इसको देख करके आपको इनको फिल करना होगा। 2 बार चेक कर लीजिए, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ गलती हो गई और फिर यहाँ हो गई तो कोई सोल्यूशन नहीं है। 2 है तो 2 को सर्कल कीजिए, 3 है तो 3 को, 8 है तो 8 को, 6 है तो 6 को, 1 और फिर 2 जैसे इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप इस तरीके से इसको फिल करेंगे। इसके बाद में ये काम करने के बाद में आपको यहाँ नीचे की ओर आपका विवरण दिया हुआ है, जिसे अनुक्रमांक है, इनको हाथ से लिख करके फिल करना होगा। ऐसा ही सेम प्रोफॉर्मा आपके बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट है उसके ऊपर होगा, तो इसमें भी आपको लिखना, और यहाँ सिग्नेचर होंगे, कैंडिडेट सिग्नेचर, तो कैंडिडेट सिग्नेचर करना है। ये सारे काम करने के बाद में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन आपको देखने होंगे और क्वेश्चन बुकलेट को देखना होगा, और उसमें 35 क्वेश्चन होंगे। किस प्रकार के होंगे वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इसमें आपको कैसे उत्तर देना है, जैसे मान लो कि एक प्रश्न है आपके,
ये प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, आरसीट उमर सीट उत्तर अंकित करने के लिए किस प्रकार समझा जा सकता है। मान लिया जाए प्रश्न पुस्तिका में इस प्रश्न का इस प्रकार का प्रश्न क्या है कि कंट्रोल पी का इस्तेमाल किया जाए वर्ड फाइल को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए और दस्तावेज को कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो इसमें आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, दस्तावेज का प्रिंट करने के लिए, प्रिंट लेने के लिए। तो आपका आंसर में आंसर होगा इसमें, जिसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से देख करके और उसमें ऑप्शन है सी, तो यहाँ सी वाले ऑप्शन को आप गोला करेंगे, ब्लैंक करेंगे। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको देखते हुए आप कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ओएमआर शीट फिल करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप देखते जाइए और फिल करते जाइए। पहले आप क्वेश्चन जो पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार करें और देखें उसमें दोनों लैंग्वेज में, बाईलैंग्वेज वो होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आपको हिंदी के बजाय इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और कोई वर्ड आपको लैंग्वेज को समझने में दिक्कत आए तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। दोनों लैंग्वेज को समझ करके आपको आंसर देना है। पेपर में आपको कुछ नहीं करना है, पेपर में थोड़ा निशान आप डॉट टाइप में लगा करके देख सकते हैं आंसर के लिए, और फिर क्वेश्चन बुकलेट में ही आपको करना है। आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी सलाह ये रहती है कि आप सबको सबसे पहले एक बार एक राउंड में आपको खुद को करना है, और इस क्वेश्चन पेपर को पूरा करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेगी। 35 क्वेश्चन होंगे और 35 प्रश्नों को 35, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए सभी प्रश्न को अटेंड करना आवश्यक है। कई बच्चे इसमें आंसर शीट में ऐसे सही का निशान लगा करके आ जाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, सही का निशान नहीं लगाना है। इस नोटबुक आंसर शीट में किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं करनी है, केवल इस आंसर शीट के अंदर आपको जो ऑप्शन दिए उसको फिल करना बस। और आते समय आपके जब आप आएंगे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आपको ये जो आंसर शीट दी जाती है, ओएमआर शीट दी जाती है, उसकी कार्बन कॉपी फाड़ करके अलग करवा करके, इसके पीछे एक कार्बन कॉपी होती है, वो कार्बन कॉपी आपको दी जाती है, वो कार्बन कॉपी लेकर के जरूर आएँ। वो कार्बन कॉपी आप से ले लीजिए। एग्ज़ाम यानी कि 5 मिनट पहले ही आपसे ओएमआर शीट लेने के लिए या उसको फिल करने के लिए बता दीजिए। आप ये समझे कि 35 प्रश्न है और आपको टाइम मिल जाएगा, टाइम बहुत कम मिलेगा। सोच समझ कर कीजिए और जल्दी कीजिए। जो प्रश्न आते हैं पहले राउंड में कीजिए, जो प्रश्न आपको हार्ड लगते हैं उनको सेकेंड राउंड के लिए छोड़ दें। पहले राउंड में जो जो आते हैं उन प्रश्नों को पढ़ते जाइए और आंसर देखते जाइए। यदि आपको नहीं लगता है कि आंसर नहीं आ रहा है, कन्फर्म जो आने वाले हैं उनको पहले कीजिए। इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको 14 प्रश्न यानी कि 14 क्वेश्चन 28 नंबर आपके आना आवश्यक है। तो आप अपना टारगेट 20 क्वेश्चंस का रखें, यानी कि 20 प्रश्न तो आप आवश्यक रूप से सही करें ही करें। इस तरीके का टारगेट लेकर के चलेंगे तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। एक राउंड में आपने कर लिया और उसके बाद में यदि आपको लगता है कि इसमें कोई चांस नहीं है तो आप कुछ हाथ पांव मार सकते हैं इधर उधर, यदि कोई तालमेल बैठता है तो बिठाइए। यदि फिर भी किसी भी कंडीशन में आपसे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, तो आप अपने अनुसार भगवान को, अपने इष्ट देव को याद करते हुए कोई भी आंसर लगा करके जरूर आएँ। हो सकता है 10-5 क्वेश्चन तो आपके वैसे तुक्के से ही ठीक हो जाएं। हालांकि तुक्के के भरोसे रहना ठीक नहीं मानता हूँ मैं। भगवान भरोसे किसी एक दो का ही भला हो सकता है, जिसको कोई ब्रह्मा जी का हाथ लगा करके आया हुआ हो वही। बाकी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अपने प्रयास करने चाहिए। इसके लिए आपको नेट के ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं और मॉक टेस्ट हैं, उनको आप करके देखें। 35 प्रश्न आएंगे इसके लिए। और यदि इस बारे में आपको जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की और सहायता चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9799082591 पर। आप अच्छे से कॉल करके पूछ सकते हैं किसी प्रकार की समस्या के लिए। आप इस विषय में क्या जानते हैं या क्या आपकी राय क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनको साझा ज़रूर करें। तो
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।